स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और आज जैसे आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, कई आवाज़ें भी हैं, कई नॉइस है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो एरिया है वो है स्ट्रीट 76, जो कि सेक्टर 76 नोएडा का एक मार्केट है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं मेड स्पायर क्लिनिक में, और यहाँ पर आपकी मुलाकात होने वाली है डॉक्टर प्रियदर्शी अमित से, जो कि एक ऑर्थोपेडिक हैं, जाने माने ऑर्थोपेडिक हैं, MBBS हैं, MS हैं इन ऑर्थोपेडिक। और इनसे जानकारी, इनसे चर्चा जो है हम नी रिप्लेसमेंट को लेकर और कई अन्य रिप्लेसमेंट्स को लेकर, स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एल्बो रिप्लेसमेंट के बारे में। एल्बो रिप्लेसमेंट क्या है, क्यों होता है और किस कंडीशन में एल्बो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आप अंदर चलिए और बात करते हैं डॉक्टर प्रियदर्शी अमित से। रिकवरी कितना टाइम? रिकवरी थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है। जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ उसमें काफ़ी कम रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप जल्दी रिहैब करा पाते हैं। जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि आज हम बात करने वाले हैं एल्बो रिप्लेसमेंट के बारे में, और इसी पर गहन चर्चा के लिए अभी हम एग्जामिनेशन रूम में मौजूद हैं और मेरे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर प्रियदर्शी अमित। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। और आपसे बहुत चर्चा हो चुकी है नी रिप्लेसमेंट को लेकर और भी अन्य स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर, लेकिन आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक होने वाला है वो एल्बो रिप्लेसमेंट को लेकर होने वाला है। और एल्बो जॉइंट आखिर क्या चीज़ है और ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है? एल्बो जॉइंट आपकी अपर लिम्ब जो आप कंधे से फिंगर्स तक देखते हैं, आई थिंक इसका एक वाइटल इंपॉर्टेंस है। जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं तो अगर एल्बो की मूवमेंट चली जाती है तो उन सब काम में आपको दिक्कत होती है। जैसे इसका मेन फंक्शन आप कहेंगे किसी चीज़ को, अपने हैंड को डिफरेंट पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए, किसी भी चीज़ को ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं, तो इसकी पोजीशनिंग होती है कि आप हैंड को कितनी ईजिली आप यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो कि आपकी यहाँ से यहाँ तक सिंगल बोन है, आई थिंक इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट कि हाँ आप ऊपर जाना चाहते हैं, यहाँ बेंड करना चाहते हैं। जस्ट ना आर्टिकुलेशन डिवाइस होती है कि मल्टीपल आर्टिकुलेटिंग है जिससे आप डिफरेंट पोजीशन कर सकते हैं हैंड का। सो बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है। जैसे हमें कुछ उठाना है, कुछ रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, और स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए बहुत इशू। हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन वो तो हाई डिमांड होते हैं, तो उनको भी काफ़ी जगह अपने हैंड को डिफरेंट वे में पोजीशन करना पड़ता है। उसके लिए एल्बो जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे स्पोर्ट्स इंजरी भी एल्बो जॉइंट में होते हैं। कितनी बारी वो नेगलेक्ट हो जाता है। आई थिंक उन सब चीज़ों के लिए एल्बो इज़ इम्पॉर्टेंट, आई वुड से। सो एल्बो में कितने बोन्स हो सकते हैं? हाँ, एल्बो में क्लासिकली 3 बोन होते हैं। जो अपर वाली बोन होती है इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। जो नीचे वाली 2 बोन होती है जिसको एक रेडियस होती है और एक अल्ना। तो बेसिकली एल्बो में जॉइंट तो कहते हैं एक है, लेकिन क्लासिकली इसमें 3 जॉइंट होते हैं। आपकी ह्यूमरस अल्ना के बीच में एक मेन जॉइंट जिसकी ये फंक्शन है सामने से ऊपर नीचे करना, और फिर ह्यूमरस और रेडियस के बीच में रेडियो कैपिटुलर जॉइंट बोलते हैं, और थर्ड जॉइंट हो जाता है इन दोनों बोन्स के बीच में जिसको रेडियो अल्ना जॉइंट या प्रॉक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट बोलते हैं, जिसका फंक्शन होता है आप ऐसे मूवमेंट करते हैं। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक ऑर्थोपेडिक हमें अच्छे से समझा सकता है देन एक कॉमन पर्सन। ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि कंडीशंस, हर चीज़ की एक कंडीशन होती है, हर एक चीज़ की ख़राब होने की एक तारीख होती है। क्या एल्बो की भी ख़राब होने की कोई कंडीशन है ऐसी? हाँ, बहुत सारे कंडीशंस में एल्बो जॉइंट हमारा काम उतने अच्छे ढंग से नहीं करता है। जैसे आपकी ज़्यादा कॉमनली आप देखते हैं इंजरी हो गई है, जैसे आपको चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के साथ कभी आपके लिगामेंट टूट जाते हैं, कितनी बारी आपकी कार्टिलेज घिस जाती है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। इनफैक्ट एंड स्टेज आर्थराइटिस से कभी कभी आपको फ्रैक्चर होता है, वो भी आपको एंड स्टेज आर्थराइटिस करता है। इवेंचुअली जाके आपकी एल्बो की फंक्शन ख़राब हो जाती है, जो आप मोड़ना चाहते हैं आपकी मोड़ नहीं पाते हैं, आपको स्टिफनेस हो जाती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मुड़ा उसके आगे पीछे नहीं जा पाएगा, पेनफुल होता है। किसी भी सामान को जब आप उठाते हैं तो जब आप ग्रिप करेंगे तो पेन एल्बो में होता है। तो उन सब कंडीशंस में ये ख़राब हो जाता है, जैसे आपकी फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरी, डिजेनरेटिव कंडीशंस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, रूमेटॉयड आर्थराइटिस जैसे हमारी इंडिया में बहुत कॉमन है रूमेटॉयड आर्थराइटिस, तो उस केसेस में भी एल्बो ख़राब हो जाता है। सो क्या इसका उम्र भी एक फैक्टर है कि आपकी एज जैसे बढ़ती जाती है तो उस पर भी डिपेंड करता हो? आई थिंक फॉर्चुनेटली आप एल्बो जॉइंट है इसमें थोड़ा सा बेटर माना जाता है, क्योंकि जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस जैसे हम घुटने में देखते हैं जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस आपकी एल्बो में कम परसेंटेज में आती है, मतलब लिटरली कहें तो बहुत कम आती है।
हाँ, लेकिन जो हम देखते हैं ज़्यादा कॉमनली जो एंड स्टेज आर्थराइटिस होता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है प्रीवियस इंजरी के कारण, या फिर पहले आपकी इंजरी फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपकी बोन हीलिंग अच्छे से नहीं हुई, आपके जो मेटल वर्क होते हैं वो जॉइंट के अंदर होते हैं, तो उन सब कंडीशंस में वो ख़राब हो जाता है। दूसरा कंडीशंस कॉमनली होता है एंड स्टेज आर्थराइटिस का रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कॉमन भाषा में हम गठिया बोलते हैं। जैसे गठिया आपके हर जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो एल्बो भी कॉमनली अफेक्ट करता है। आपने जैसे आर्थराइटिस के बारे में बात की, और इसमें कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट पर चीज़ें आ जाती हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए अगर नीज में इशू हो रहा है, तो क्या एल्बो रिप्लेसमेंट जैसी कोई चीज़ भी हो रही है या? हाँ जी, बिल्कुल। एल्बो एक रिप्लेसमेंट आई थिंक काफ़ी सालों से है, और विथ टाइम ये एडवांस भी हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारे इंडिया में भी नए नए इम्प्लांट्स आ रहे हैं जो कि जिनकी लास्टिंग थोड़ी लंबी भी है कंपेयर टू प्रीवियस इम्प्लांट्स। काफ़ी सारी इनोवेशन हो चुका है एल्बो रिप्लेसमेंट में। किस कंडीशन में एल्बो रिप्लेसमेंट हो सकता है? हाँ, जैसे हमने बात किया एंड स्टेज आर्थराइटिस, एंड स्टेज मतलब आखिरी स्टेज है जो कि आप ना ही इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं, ना ही आप एक्सरसाइजेस से ठीक कर सकते हैं, ना ही आप बायोलॉजिकल इंजेक्शन उसमें डाल सकते हैं, ना ही आप जो एल्बो की दूरबीन वाली सर्जरी होती है उससे ठीक कर सकते हैं। तो उस कंडीशंस में हमें ये करना पड़ता है एल्बो रिप्लेसमेंट। आपने जैसे कहा कि बहुत कम होता है कि उम्र दराज लोगों में या उम्र के साथ एल्बो में कुछ इश्यूज आए, तो ऐसे क्या कंडीशंस हैं या क्या मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं जिससे उन्हें एल्बो का इशू हो सकता है, एल्बो जॉइंट्स का इशू हो सकता है? हाँ, कोई बीमारी आ गई है अगर तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं ना एल्बो इज स्टिल अ नेग्लेक्टेड जॉइंट, लोग सोचते हैं कि हाँ हाथ काम करता है, शोल्डर काम करता है, एल्बो बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है, तो प्लीज़ उसको नेग्लेक्ट ना करें। जब भी एल्बो की इशू होती है आप डॉक्टर से मिलें। आजकल हम जैसे शोल्डर एल्बो स्पेशलिस्ट बहुत हैं इंडिया में, हमारी कंट्री में भी, मतलब हमारे सिटी में भी हैं, तो आई थिंक हम जैसे किसी भी एल्बो एक्सपर्ट से मिलें, उनसे सजेशन लें, उनसे देखें कि किस स्टेज का है। कितनी बारी आप उस स्टेज को छोटे मोटे इंटरवेंशन से आप ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, जो कि आप एंड स्टेज पे ना जाएं। जैसे आप तो जैसे हम अमृता हॉस्पिटल में आपसे बात कर चुके थे और यहाँ पर हम आपके क्लिनिक में मौजूद हैं, आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे जो एल्बो जॉइंट से रिलेटेड इशू लेके आते होंगे, तो उनका पहला सवाल क्या होता है कि प्रियदर्शी सर आज ये इशू हो गया मुझे और मुझे इससे ठीक होना है, क्या सवाल? बेसिकली जो मैं यहाँ फेस करता हूँ पेशेंट्स के लिए, उनको अवेयरनेस नहीं होता है। आई थिंक वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन एक तो होता है कि डायग्नोसिस पिन पॉइंट करना कि एग्जैक्टली क्या है उनके जॉइंट में, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो वो बेसिकली वो जानना चाहते हैं आखिर है क्या उनको। दूसरा वो पूछते हैं किस कारण से हुआ है, और तीसरा क्वेश्चन होता है कैसे इसको ठीक किया जाता है। जब जैसे कोई पेशेंट आते हैं जब एंड स्टेज आर्थराइटिस होता है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ बगैर कि मैं उनको एडवाइस करूँ कि आप एल्बो रिप्लेस करा लें। ओके, तो जैसे आपने ट्रीटमेंट के बारे में बात की कि इलाज क्या हो सकता है, पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, तो क्या हो सकता है इलाज, क्या है ट्रीटमेंट? हाँ, उस स्टेज में अगर आप आते हैं जैसे एल्बो कम्प्लीटली आर्थराइटिक होता है, उसके कार्टिलेज बिल्कुल गए हुए हैं, आपकी फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पेन से तराश हैं, तो उस केस में एल्बो रिप्लेसमेंट एकमात्र ही ऑप्शन बचता है। यंग पेशेंट्स में हम थोड़ी सी इंटरपोजिशन आर्थ्रोप्लास्टी दूसरी टाइप की सर्जरी होती है जिसमें आप चेंज करते हैं लेकिन उसके मेटल नहीं लगाते हैं, तो वो सब प्रोसीजर होती है जो कि यंग पेशेंट्स में हम कर सकते हैं। तो कुछ आप मुझे प्रोसीजर्स के बारे में बता सकते हैं जो आप ओटीज में परफॉर्म करते हैं? एल्बो रिप्लेसमेंट के बारे में हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारे पास ना ये एक एल्बो रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है। वैसे तो आपको फ़नी लगेगा लेकिन बॉडी के अंदर यही होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम एल्बो रिप्लेसमेंट ना कुछ टाइप्स की होती हैं। अगर आप पढ़ना चाहेंगे बेशक मैं पढ़ा सकता हूँ, कंस्ट्रेंड, अनकंस्ट्रेंड, सेमी कंस्ट्रेंड, बहुत सारे होते हैं। ये एक टाइप का कंस्ट्रेंड और सेमी कंस्ट्रेंड आप बोलेंगे। फिलॉसफी बायोमैकेनिक्स डिफरेंट है। तो एनीवे सिंपल वर्ड्स में आप जोड़ को निकाल देते हैं, ख़राब पोर्शन निकाल देते हैं, उसके बदले आप नया जोड़ लगाते हैं। नया जोड़ आपकी जैसे ये है, ये आपकी एल्बो जोड़ पे आती है, ये आपकी नीचे वाली हड्डी जैसे यहाँ पे लग गया और ये ऊपर वाली हड्डी में यहाँ पे लग गया, और आपकी मूवमेंट ऐसे कंट्रोल होती है। और यहाँ पे ये जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक और मेटल के बीच में जॉइंट बनता है, जिससे आपकी मूवमेंट फ्रीली पेनलेस हो जाती है और आपकी मूवमेंट पूरी आ जाती है। जैसे पेशेंट्स कितनी बारी एक स्टक एल्बो के साथ आते हैं, इस पोजीशन में उनकी स्टिफ होती है 90 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, तो उसको भी पूरी मूवमेंट लाने की संभावना होती है एल्बो रिप्लेसमेंट के साथ। कोशिश की जाती है।
ये कितना टाइम टेकिंग हो सकता है, मतलब रिकवरी कितना टाइम है? हाँ, रिकवरी थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है, लेकिन इसमें यह है कि रिप्लेसमेंट के बाद हम पेशेंट्स को जल्दी रिहैब करा पाते हैं, हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं करना पड़ता है, और जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ उसमें काफ़ी कम रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप जल्दी रिहैब करा पाते हैं, जिसको हम मसल स्पेयरिंग टेक्निक कहते हैं, जिससे आप मसल को कम डिवाइड करते हैं, तो उसकी हीलिंग के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता है, तो फिर उसकी मूवमेंट जल्दी आने के चांसेस होते हैं। हर चीज़ का एक रिस्क फैक्टर तो बना ही रहता है, उसके साथ में उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं चलता रहता है, तो एल्बो रिप्लेसमेंट का भी कोई रिस्क फैक्टर है ड्यूरिंग प्रोसीजर या आफ्टर प्रोसीजर? दोनों हो सकते हैं। एक तो ड्यूरिंग प्रोसीजर है कि आप अगर जितनी प्रिकॉशंस आपको लेनी है, सर्जिकल एरर्स हो सकते हैं, सर्जिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, उन सब के कारण होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि कॉमन जो होता है कि एक स्टेज के बाद एल्बो रिप्लेसमेंट इम्प्लांट जो हम कहते हैं ना फेल हो जाता है, मतलब नथिंग इज़ 100% फॉर एवर। हाँ, आई मीन ये ह्यूमन मेड है, तो वी कांट मेक लाइक इवन गॉड हैज़ नॉट मेड ह्यूमन लाइफ फॉर मोर देन 100 years, सो आई थिंक जो हम एल्बो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसकी रफली लाइफ 10 to 15 years है। थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको ज़्यादा वजन नहीं उठाना होता है, मतलब आप 2.5-3 kg उठा लें, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, क्योंकि यूजुअली हम जो देखते हैं कि एल्बो रिप्लेसमेंट ओवर द टाइम लूज़ हो जाता है, जैसे आपने हड्डी में उसको अच्छे से फिक्स कर दिया है, और ओवर टाइम वहाँ पे ना लूजनिंग जो हम कहते हैं कि वहाँ पे उसकी थोड़ी सी ढीली हो जाती है, इन कॉमन वर्ड्स। उस केस में आपको जाकर फिर से रिवाइज करना होता है। मतलब ऑल्दो वो एक मशीन ही तो है, एक आपने इम्प्लांट में ही तो किया है, नेचुरल तरीके से तो कोई चीज़। हाँ जी, नहीं, वो इट्स ह्यूमन मेड। ओके, इसका सक्सेस रेट क्या है बेसिकली? इट्स नॉट बैड, इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली, अगर आप सही पेशेंट्स में करें, सही इंडिकेशंस के साथ करें, सही टेक्निक यूज़ करें, और पेशेंट ने रिहैब सही किया, आई थिंक एवरीथिंग गोज टुगेदर। जब आप सब कुछ सही से करते हैं, देन यू कैन अचीव 95%, 99%। हाँ, जो हम सक्सेस रेट हम देखते हैं कितना दिन लास्ट करता है, सो इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली। 10 ईयर सर्वाइवल रेट जो है 95% है, तो मतलब 100 में 95% लोग का एल्बो चलेगा 10 साल तक, कुछ लोग इवन 20 years तक है, हम भी सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन हाँ, सो दैट्स वाई वी ट्राई टू डू दिस प्रोसीजर, जो कि लो टूवर्ड्स लेटर हाफ ऑफ द लाइफ, लाइक अराउंड 60 years और 70 years, उस समय जब यंग पेशेंट होते हैं, देन वी ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, उस समय जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल दी, इंटरपोजिशन आर्थोप्लास्टी है या डिब्राइडमेंट है, वो सब प्रोसीजर हम करना प्रेफर करते हैं। आप मतलब कोई केस स्टडी या कोई पेशेंट के बारे में आप बताना चाहेंगे जिनका आपने एल्बो रिप्लेसमेंट किया हो एंड राइट नाउ वो पूरी तरीके से हो गए? ऑलमोस्ट उनको मतलब एक जो है, जो कि मैं उनको डिस्चार्ज कर चुका हूँ, मैं बोल दूँ आपको मेरे से मिलने की ज़रूरत नहीं है, सो शी इज़ ऑलमोस्ट 1.5 years। हाँ, तो अभी तक शी इज़ फाइन, शी इज़ डूइंग वेरी फाइन। वो अराउंड 62 years हैं, सो अभी तो कोई इशू नहीं है, सो आई एम होपिंग कि वो अगले 10 साल तक ठीक रहेंगे। सो एनी टिप फ्रॉम योर साइड कि जिन लोगों ने जो एल्बो रिप्लेसमेंट है अगर उन्होंने कराया है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जो कराए हैं, एक तो है कि अपनी मूवमेंट मेंटेन रखें, जैसे आपने अगर एक्सरसाइजेस करनी होती जो रिकमेंडेड होता है, उसमें बिल्कुल आप अच्छे बच्चे की तरह एक्सरसाइजेस करें अपनी फंक्शन को पाने के लिए, अपनी मसल स्ट्रेंथ बनाए रखें एक्सरसाइजेस के थ्रू, और हाँ, वेट थोड़ा सा कंट्रोल में लिमिट करें, कंट्रोल में आप वेट उठाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कहीं भी कुछ भी पेन है या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, क्योंकि कभी कभी रॉन्ग टेक्निक से या फिर बाई बैड लक आपकी एल्बो रिप्लेसमेंट उतनी सक्सेस नहीं होती है, और आप बहुत दिन अगर वेट करते हैं, तो आई थिंक वो एक जो कहते हैं ना, फिर हमें रिकवर करना मुश्किल हो जाता है रिवीजन सर्जरी से। सो अगर कोई इशू आ रहा है आपकी एल्बोज में एल्बो रिप्लेसमेंट के बाद, प्लीज़ आप डॉक्टर से मिलें। और माय लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बहुत पहले पूछना चाहिए था, लेकिन मैं लास्ट में ही पूछ रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नी रिप्लेसमेंट से या फिर किसी भी तरीके के रिप्लेसमेंट से या फिर एल्बो रिप्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है? कहने को तो आप रोड पे चलेंगे तब भी डर लगेगा, कोई भी गाड़ी आपको एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, रेट उसके थोड़े कम होते हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप डर के आगे, को कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। सो ऑफ कोर्स जो हम लोग करते हैं रिप्लेसमेंट, इट्स नॉट 100% सक्सेसफुल। आई मीन आई कैन टेल यू, नोबडी हैज़ गॉट 100% सक्सेस रेट, थोड़ी सी हम फेल करते हैं, लेकिन ओवर द टाइम आप 98-99%, ओवर 95%, वो भी एक अच्छा सक्सेस रेट माना जाता है कि हाँ, एटलीस्ट आप 95 पेशेंट्स को आप अच्छे फंक्शन दे रहे हो, क्योंकि बची कुची लाइफ जो एल्डरली पॉपुलेशन की होती है, वाई टू लिव इन पेन, अगर आप पेन हटाने का एक तरीका है, वाई नॉट गो फॉर इट।
थोड़े से रिस्क लेके। सो आई डोंट थिंक कि हाँ इसमें कुछ डरने वाली बात है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर पहले एक आदमी पे किया जाता है, ये बहुत मतलब लाखों लोगों पे किया जा चुका है। अच्छा, इंसान की एक फितरत है कि अच्छी चीज़ों को ज़रा इग्नोर करके बुरी चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपने कहा 95% इसमें अच्छे रेट्स हैं, सक्सेस रेट है इसका। वो 5% क्या है, उनके क्या इश्यूज होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं है? हाँ, जो मैंने बोला कि आपकी अगेन सक्सेस सभी चीज़ से मिलता है। राइट टेक्निक, राइट सर्जन, राइट पेशेंस, राइट रिहैब एंड राइट इम्प्लांट। तो अगर इसमें कुछ कमी होती है तो वो थोड़ा सा सक्सेस हमारा थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो कभी पेशेंट्स आते हैं, परसिस्टेंट पेन हो जाता है आपकी, अगर एक्सरसाइजेज अच्छे से नहीं हुई, रिहैब अच्छे से नहीं हुआ तो आपकी स्टिफ एल्बो हो जाती है। कितनी बार अगर आपकी टेक्निक में थोड़ी भूल चूक हुई तो आपकी नर्व थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, जो आपको नर्व के फिंगर मूवमेंट थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो एन्यूमरेट करें तो कुछ हैं कॉमन चीज़ें जो कि हो सकती हैं, लेकिन हाँ अगर आप सब कुछ अच्छे से करें तो आई डोंट थिंक कि हाँ आप उन 5% में आएंगे। हाँ, सो आई थिंक सब कुछ साथ में होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियदर्शी। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर टू मीट यू एंड प्लेजर टू टॉक यू। प्लेजर हियर। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी और एल्बो रिप्लेसमेंट के बारे में अभी हमने बात की है। और अगर आप में से कोई पेशेंट जो अभी एल्बो रिप्लेसमेंट करवा चुके हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जिन चीज़ों को सावधानी रखने के लिए कहा गया है उनको ज़रूर बरतें। और दूसरी तरफ अगर आपके एल्बो में भी कोई इशू है और आप सोच रहे हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।